हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज़ द फॉलोइंग करेक्ट अल्टरनेटिव। अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए दो, और उनमें से करेक्ट आंसर को हमें मार्क करना है। Line M and line N are parallel lines and P is transversal. Then find the value of X. अभी हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दिया क्या गया है, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। हमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये दो एंगल्स क्या है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और इन दो लाइंस के अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, इंटीरियर एंगल्स हुए। तो हमें पता है कि जब लाइंस पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर ऐसा लिख दो कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 4 5 20। तो x की वैल्यू क्या है, 45 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मीनिंग फिगर लाइन ए बी, line A is parallel to line B, line A is parallel to line B and line L is transversal। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखिए, जब दो लाइंस पैरेलल होती है, लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं। हम फिगर को एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दो लाइंस क्या हो रही है, लाइन बी और लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर, तो इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट सेम रहेगी। तो इसलिए ये एंगल कितना आएगा, 2x। और अभी हमें दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, ऑन वन साइड ऑफ transverse and both lies in between these two lines A and B। तो ये दोनों क्या बन गए, इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है जब लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो उनका जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो क्या फॉर्म करता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करता है। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन डी। तो ये हुआ इसका आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q and line T and S are transversals। Find measurement of angle X and measurement of angle Y। Find measurement of angle X and measurement of angle Y using given measures in the figure। तो ये 70 डिग्री और 40 डिग्री, ये दो एंगल्स दिए गए हैं। इनको यूज़ करके हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें दिया क्या गया है, लाइन P and Q आर पैरेलल एंड T and S आर ट्रांसवर्सल्स। तो ये गिवन डेटा यूज़ करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए, पहले हम फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर हमें दो लाइंस पैरेलल दी गई और यहाँ पर ये s क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये हमें 70 डिग्री एंगल दिए गए हैं। तो अभी देखिए, लाइन Q और ये लाइन S, ये क्या है,
ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, अपोजिट एंगल्स है। तो ये एंगल कितना हुआ 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो ये 70 है तो ये 70 होगा। अभी देखिए ऑब्जर्वेशन में हमें और क्या क्या मिल रहा है, लाइन Q और लाइन T ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या हुए, अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल ये क्या हुए, अपोजिट एंगल्स, इसलिए इन दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी। तो इस एंगल की मेजरमेंट क्या आई, x डिग्री, इसकी x डिग्री, तो ये भी x डिग्री आएगा। एंगल है देखिए, ये लाइन P है और ये लाइन T है, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुए, अपोजिट एंगल्स। कौन से, ये और ये एंगल ये क्या हुए, अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों की मेजरमेंट सेम रहेगी। तो ये एंगल क्या आया 40 डिग्री। आप ऑब्जर्व कीजिए ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड ट्रांसवर्सल। जब P और Q पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी तो Y और ये 70 डिग्री एंगल ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो गए। देन मेजर एंगल Y प्लस 70 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या हो गए, सप्लीमेंट्री पेयर्स। प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स, तो इसे सॉल्व करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल Y। अभी ये सेम कंसेप्ट, नाउ लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड पहले हमने S को ट्रांसवर्सल माना था, अभी इसको भी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये दो एंगल्स चाहिए इसलिए। एंड T इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। ये एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री पेयर्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है बिटवीन लाइन P एंड Q and they lie on same side of transversal. Therefore x degree is 180 degree minus 40 degree. Therefore x will be 140 degree. So this is required answer. तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर है, line P is parallel to line Q and line L is parallel to line M. Find measurements of angle ABC using given measures. हमें ये एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया है 80 डिग्री, तो उससे यूज़ करके हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्टिफाई योर आंसर। तो सॉल्व करने से पहले आप फिगर को अच्छे से देख लीजिए। ये दो लाइन्स है, लाइन P और लाइन L, ये दोनों क्या हो रही है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। अगर ये 80 है तो ये भी 80 बन जाएगा। लाइन Q और लाइन L ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, अपोजिट एंगल्स। अगर ये A तो ये भी A हो जाएगा। सेम हाल यहीं पर भी होगा। लाइन M और लाइन Q ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट B बन जाएगा। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड Q इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल B ये क्या हुआ है, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसकी वजह से ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आएगा। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड
P is transversal. Alternate angles are congruent to each other. When line is parallel and there is a transverse passing through it. ये दोनों लाइन्स पैरेलल है और ये P क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बन गए, अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए ये जो 80 डिग्री है वो यहाँ पर भी 80 डिग्री है। लाइन P और लाइन M ये दोनों क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो एंगल्स हो गए वो क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स। तो हमें एंगल C की वैल्यू मिल गई। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड M इज ट्रांसवर्सल। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल। ये एंगल B है और ये 80 डिग्री। ये क्या फॉर्म हो रहा है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करके हमें एंगल B की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अभी हमें पता है यहाँ पर ये जो 80 डिग्री की वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 80। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये एंगल A क्या है, 100 डिग्री, 100 डिग्री। एंगल C क्या है, 80 डिग्री। एंगल B क्या है, A C और ये एंगल B। तो इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसे यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए कैसे, पहले हमने फिगर को ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों एंगल्स अपोजिट है, इसलिए ये 80 डिग्री इस तरफ आ जाएगा। फिर हमें क्या पता चला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या फॉर्म हो रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये 80 डिग्री यहाँ से यहाँ आ गया, बट ये जो एंगल है ये अपोजिट एंगल है, किसका है, एंगल C के अपोजिट है, इसलिए ये जो एंगल C है विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। फिर हमने क्या नोटिस किया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, लाइन M। तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज़ करी। तो ये 80 डिग्री यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन ये जो एंगल है ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ B है, तो इसलिए हमारी B की वैल्यू भी 80 डिग्री हो गई। अभी देखिए ये एंगल A और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो अपोजिट एंगल होगा वो भी A कहलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर लाइन L है और लाइन M है और लाइन Q इज़ अ ट्रांसवर्सल। अभी ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स है और हमारी प्रॉपर्टी क्या है इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर्स। तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री कर लिया हमने। फिर यहाँ से एंगल B की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें A इज इक्वल टू 100 मिला। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। In adjoining figure, line A is parallel to line B. Line L is transversal. Line A is parallel to line B and line L is transversal. Find measurement of angle XY and measurement of angle Z using given information. तो ये जो given information है उसे यूज़ करके X, Y और Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टेप हमें ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, इसे ऑब्जर्व करना है। देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। फिर
ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स। और हमें पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर कंसीडर लाइन बी इंटरसेक्टिंग लाइन L, therefore measurement of angle X is equal to measurement of angle Y। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों क्या फॉर्म हो रहे हैं, अपोजिट एंगल्स। नाउ यहाँ पर ये दो लाइन्स है, लाइन A और B, और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन फॉर्म कर रहा है, ये 105 और ये एंगल X। कंसीडर लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B एंड L is transversal, therefore measurement of angle X is equal to 105। कैसे आया ये, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये x की वैल्यू क्या आ गई, 105 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल x। बट यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल y, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज आल्सो इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल x और एंगल y की वैल्यू मिल गई है। हाँ, तो अभी देखिए ये एंगल z और ये एंगल 105, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। बट एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 105, देयरफॉर एंगल z इज ये 5 और ये 75। तो z की वैल्यू क्या आई, 75 डिग्री, क्योंकि ये एंगल z और ये 105 मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करिए इस प्रॉब्लम में टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। नाउ विल सॉल्व फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन P, L and Q are parallel to each other. Find measurement of angle x using given measures। तो ये जो मेजरमेंट्स दिए गए 40 डिग्री और 30 डिग्री, इनको यूज करके हमें इस एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्व करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे नेमिंग करेंगे, इसे E कहिए और इसे F कहिए। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं, AEMB FC। ये मार्किंग हमने हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए की है। तो अभी इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, ये लाइन P है और ये लाइन L है एंड लाइन AB इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर क्या है, लाइन L एंड लाइन Q इज पैरेलल एंड BC इज ट्रांसवर्सल। और हमें फिगर में क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल X है, फ्रॉम फिगर एंगल X इज इक्वल टू, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल X इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ABM प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल MBC। तो ये जो x डिग्री का एंगल है वो इन दो एंगल्स को मिलके फॉर्म हो रहा है, ये दो एंगल्स, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स को मिलके हमारा एंगल x फॉर्म हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल x। तो हमें
मेजरमेंट ऑफ एंगल ABM और मेजरमेंट ऑफ एंगल MBC को फाइंड आउट करना है। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। नाउ लाइन P इज पैरेलल टू line L and line AB is transversal. Line AB is transversal. ये एंगल देखिए, ये 40 डिग्री का एंगल और ये एंगल ABM, ये क्या फॉर्म करेंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल ABM is equal to 40 degree. Why? Pair of interior alternate angles, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए ये जो 40 डिग्री का एंगल है और ये ABM, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर मतलब अभी ये दो अल्टरनेट एंगल्स ये दो लाइंस के बीच में, लाइन P और L के बीच में, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की और हमें ABM की वैल्यू मिल गई। कितना है वो? 40 डिग्री। अभी हमें एंगल MBC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल MBC, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q एंड BC इज ट्रांसवर्सल। लाइन L एंड Q आर पैरेलल एंड लाइन BC इज ट्रांसवर्सल। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये जो एंगल है एंगल MBC और ये एंगल BCF, ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल MBC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल MBC की वैल्यू मिली है। कैसे? देखिए ये दोनों लाइंस क्या है? ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स क्या बन गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर कॉन्ग्रुएंट की वजह से वो क्या बन जाते? उनकी डायमेंशंस इक्वल बन जाते। तो इस एंगल की मेजरमेंट और इस एंगल की मेजरमेंट सेम रहेगी। तो देखिए इन दो वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 40 प्लस ये 30। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हुआ इसका आंसर। बहुत ही इजी था, खाली आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है इसका। तो अब के लिए मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए फ्रॉम फिगर हम क्या
ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर में कि ये जो एंगल x है ये क्या हो रहा है, ये इन दोनों एंगल्स को मिलके बन रहा है। कौन सा एंगल्स? मेजरमेंट ऑफ एंगल ABM, ये ABM, ये एंगल प्लस MBC, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर ये एंगल x बन रहा है। एंगल ABM की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो कितनी थी? 40 डिग्री, यूजिंग पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल MBC 30 डिग्री मिल रही है। कैसे? क्योंकि ये दोनों एंगल्स पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। जब हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू मिल गई तो हमने उसे इक्वेशन 1 में पुट किया और उसे सॉल्व किया, तो उसकी वैल्यू क्या आई? 70 डिग्री। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।